बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे आप लोग। तो बच्चे हमारा कोर्स है STA 401 हमारे कोर्स कोड है। नेम है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो बच्चे इंशाल्लाह हम इसको आज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेशन है। बच्चे सबसे पहले ये है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, एक्चुअली ये क्या है। बच्चे बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के दो फील्ड्स होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा फील्ड होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और ये जो पहला इसकी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप थर्ड सेमेस्टर में वो मुकम्मल कोर्स पढ़ा होगा आपने एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से। वो तमाम चीजें जो आपने पढ़ी वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती हैं। एक्चुअली बच्चे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो हमें डाटा गिवन होता है उस सारे डाटे को डिस्क्राइब करना, प्रेजेंट करना सीखते होते हैं। जैसे आपने डाटे को सेंट्रल टेंडेंसी से प्रेजेंट करना सीखा है, उसमें डिस्पर्शन कैलकुलेट करना सीखा, रिग्रेशन सीखा, कोरिलेशन सीखा। ये तमाम चीजें बच्चे क्या हैं, ये तमाम चीजें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो हमारा कोर्स है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ये क्या है बच्चे। एक्चुअली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो हमें डाटा गिवन होता है उस डाटे का थोड़ा सा एक हिस्सा सिलेक्ट कर लेते हैं। उस थोड़े से हिस्से को स्टडी करने के बाद जो थोड़ा सा हिस्सा हमने पॉपुलेशन का लिया है वो थोड़ा सा हिस्सा कहलाता है सैंपल। एक्चुअली हमारा जो एग्रीगेट है मुकम्मल मालूमात को जो मजमू है वो कहलाता है पॉपुलेशन। उसका थोड़ा सा हिस्सा सिलेक्ट करके स्टडी करें वो कहलाएगा सैंपल। अब बच्चे उस सैंपल की बुनियाद पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफरेंस ड्रा करना, कोई मफरूजा कायम कर लेना, कोई जनरलाइजेशन दे देना, ये क्या है, ये बच्चे स्टैटिस्टिकल इंफरेंस है। एक्चुअली सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफरेंस ड्रा करना, इसे कहा जाता है स्टैटिस्टिकल इंफरेंस या इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि बच्चे आप लोग जैसे क्लास में 40-50 लोग हैं, मेरा ये फील्ड ऑफ स्टडी हो के मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे क्लास में प्रीवियसली स्टैटिस्टिक्स के बैकग्राउंड में कैसे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे अर्जेंट रिजल्ट मिले 4-5 मिनट में। तो मेरे पास सिर्फ एक ही हल है इसका कि मैं क्या करूँ, मैं बच्चे यहाँ से क्लास में से 4-5 मिनट में इसका रिजल्ट निकालने के लिए 4-5 बच्चों को सिलेक्ट करूँ सैंपल के तौर पे। और जो 50 बच्चे क्लास में है वो मेरी पॉपुलेशन है। उन 4-5 बच्चों से स्टैटिस्टिक्स के कोई मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लेट्स सपोज बच्चे मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो मेरी क्या जनरलाइजेशन होगी क्लास के बारे में कि सारी क्लास ही निकम्मी है, ये क्लास वाले पढ़ने वाले नहीं है, या क्लास वाले स्टैटिस्टिक्स में अच्छे नहीं है पढ़ाई में स्टैटिस्टिक्स में पहले से। बच्चे ये है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस ड्रा कर दिया मैंने एक इनके बारे में। जो थोड़े से 4-5 स्टूडेंट्स को स्टडी किया वो सैंपल था और पूरी क्लास क्या थी, पॉपुलेशन थी। बच्चे दिस इज द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बच्चे इसे कहा जाता है। अच्छा, इसमें बच्चे सबसे पहले ना कुछ हमारे पास टर्म्स है, कुछ डिफाइन हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पॉपुलेशन क्या होता है। बच्चे पॉपुलेशन होता है एन एग्रीगेट ऑफ होल मटेरियल, एन एग्रीगेट ऑफ होल मटेरियल about any specified field of study, about any specified field of study is called a population। अच्छा, मुकम्मल एग्रीगेटिव इंफॉर्मेशन का जो हमारे पास मजमुआ है वो क्या कहलाता है, वो एक पॉपुलेशन कहलाता है। दैट इज, जैसे कि बच्चे हमारे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पे बच्चे लेट हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। बच्चे क्लास में जो मुकम्मल तादाद है स्टूडेंट्स की वो क्या है, वो हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी, पॉपुलेशन की। अभी नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल क्या होता है। नेक्स्ट है सैंपल। बच्चे सैंपल क्या है, a representative part which has been selected from the population, a representative part, a representative part of population, a representative part of population which has been selected from the population to draw some inference is called a sample। बच्चे अब हमारे पास जो सैंपल है ये क्या है, पॉपुलेशन का मुंतखब किया गया एक थोड़ा सा हिस्सा है।
अब इसके लिए हमारे पास दैट इज, मिसाल के तौर पे हमारे पास सैंपल क्या है, बल्कि हम किसी पेशेंट की होगी किसी बीमारी की तशखीस करने के लिए उससे एक सिरिंज लेते हैं ब्लड की। वो सिरिंज क्या है, लेबोरेटरी में उस वाले ब्लड का एनालिसिस होकर पूरे पेशेंट के बॉडी में जितना भी ब्लड है उसके बारे में कोई इंफरेंस ड्रा किया जाता है कि पेशेंट की बॉडी में मुकम्मल ब्लड है, वो पॉपुलेशन है, जो सिरिंज दी गई है वो सैंपल है। क्या है इसकी एग्जांपल, अ सिरिंज ऑफ ब्लड, a syringe of blood taken from a patient to identify a disease। बच्चे किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई हमने क्या लिया है, एक सिरिंज ली है किसकी, ब्लड की, किसी पेशेंट से, वो क्या है, वो एक सैंपल है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है कि पैरामीटर क्या होता है, नेक्स्ट है पैरामीटर। तो बच्चे हम इस पॉपुलेशन डाटा को यूज करते हुए जो कोई भी रिजल्ट कंप्यूट करें, जो कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे उसको बच्चे पैरामीटर कहा जाता है। द ईच एंड एवरी क्वांटिटी, द ईच एंड एवरी क्वांटिटी which has been computed by using population data is called a sample, is called a parameter, is called a parameter। इसको बच्चे एक पैरामीटर कहा जाता है। अच्छा बच्चे पैरामीटर किस किस्म के होंगे, दैट इज, जैसे कि आप लोगों ने पहले ना अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा होगा। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते होते थे, दैट इज पॉपुलेशन मीन, देखिए पॉपुलेशन की तमाम वैल्यू जो कंप्यूट करते हैं उन्होंने कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल एक्स वेरिएबल के लिए ऊपर बार लगा दिया, मीन था, दिस वाज सम ऑफ एक्स ओवर एन। बच्चे सम ऑफ एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल की तमाम वैल्यूज का सम है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दी डेटा। इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, दैट इज अ पैरामीटर। कैपिटल एक्स बार किसके लिए है, पॉपुलेशन डाटा के लिए, पैरामीटर के लिए। और यही काम अगर आप सैंपल के लिए करेंगे उसको फिर स्टैटिस्टिक कहते हैं। और उसके बच्चे यहाँ तमाम को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक है द ईच एंड एवरी क्वांटिटी, द ईच एंड every quantity which has been computed by using sample data, by using sample data is called, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ये एक स्टैटिस्टिक है, इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक हमारे पास किस किस्म की होंगी, दैट इज, जैसे मेरे पास हो सैंपल मीन। अच्छा बच्चे इस सैंपल मीन को ना यहाँ कैपिटल लेटर से लिखा था, अब इसको लिखेंगे स्मॉल लेटर से। सैंपल डाटा की तमाम क्वांटिटीज जो आप कंप्यूट करते हैं उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखना है हमने। पॉपुलेशन डाटा के लिए तमाम को कैपिटल लेटर से। ये है स्मॉल एक्स बार, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ स्मॉल एक्स ओवर स्मॉल एन। तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं ये एक स्टैटिस्टिक है हमारे पास। अच्छा अब ना बच्चे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, एक हमारा पूरा चैप्टर है, मैं आपको ना बुक का पीडीएफ सेंड कर दूंगा जो हमारी रिकमेंडेड बुक है इस कोर्स के अकॉर्डिंग। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर ना 14 है उस बुक में। मैं आपको ना कोर्स आउटलाइन भी सेंड कर दूंगा, और उसके अलावा बच्चे कोर्स आउटलाइन के अलावा मैं आपको, बच्चे मैं कोर्स आउटलाइन के अलावा भी आपको एक रिकमेंडेड बुक जो है वो भी आपको बच्चे ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो उसमें बच्चे हमारा सबसे पहला है चैप्टर नंबर 14। बच्चे चैप्टर नंबर 14 है हमारा सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
अब बच्चे इस चैप्टर में ना हम लोग ये तमाम चीजें सीखेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन से जो हम सैंपल सिलेक्ट करने जा रहे हैं उस सैंपल को सिलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं, कितनी तरह से हम सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे एक्चुअली सबसे पहले लिखते हैं चले सैंपलिंग है क्या। सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग इज अ प्रोसेस, सैंपलिंग इज अ प्रोसेस of selecting a sample, of selecting a sample from the population, from the population। बच्चे पॉपुलेशन से सैंपल सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो हम अडॉप्ट करते हैं स्टेप्स, वो तमाम स्टेप्स क्या कहलाते हैं? वो तमाम स्टेप्स मिला के एक सैंपलिंग का प्रोसीजर बन जाता है, वो सैंपलिंग कहलाता है। अच्छा, अब बच्चे फर्दर मोर ना पॉपुलेशन से जो सैंपल सिलेक्ट करने के प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो दो टाइप के हैं। इट हैज द फॉलोइंग टू टाइप्स, it has the following two types। तो बेटा इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास, ये है रैंडम सैंपलिंग या इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहा जाता है। रैंडम सैंपलिंग या बच्चे इसी को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और बेटे इसमें सेकंड नंबर पे हमारे पास फिर है नॉन रैंडम सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सेकंड नंबर पे हमारे पास है नॉन रैंडम सैंपलिंग, नॉन रैंडम, या बच्चे इसी का एक और नाम भी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। चलिए बच्चे सबसे पहले है रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। एक्चुअली बच्चे रैंडम सैंपलिंग में या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारे पास हम जो कोई भी एलिमेंट पॉपुलेशन से सैंपल में सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसका कोई ना कोई चांस है, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है सैंपल में सिलेक्ट होने की, वो उस प्रोबेबिलिटी के रूल को फॉलो करते हुए सैंपल में सिलेक्ट हो रहा है। इस तरह से जब कोई एलिमेंट पॉपुलेशन से सैंपल में सिलेक्ट हो प्रोबेबिलिटी के रूल को फॉलो करते हुए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या उसे क्या कहते हैं? रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट है नॉन रैंडम सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मुझे ये क्या होता है? ये सैंपलिंग का एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कोई प्रोबेबिलिटी का रूल फॉलो नहीं करते पॉपुलेशन से किसी एलिमेंट को सैंपल में सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर है? उम्मीद है समझ आ गई होगी इस बात की। अच्छा चलिए एक ना एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं इसी को। देखिए लेट के आप लोग ना क्लास में 40-50 स्टूडेंट्स हैं, तो लेट के यहाँ ना स्पोर्ट्स जैसे रिसेंटली हमारे यहाँ कॉलेज में हुई थी, तो मैं ना स्पोर्ट्स के लिए यहाँ से ना एक फुटबॉल की टीम सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ हमारी क्लास से। तो अब फुटबॉल की टीम सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बच्चों को कहता हूँ कि भाई आप ना ऐसे करें, पहले मुझे ना ट्रायल दें, खेल के दिखाएं आपको फुटबॉल कितना खेलना आता है। मैंने 11 लोग सिलेक्ट करने हैं 50 में से, वो 50 लोग मेरे पॉपुलेशन है, कितने एलिमेंट मैंने टीम में सिलेक्ट करने हैं वो मेरे क्या है सैंपल का साइज हो जाएगा। अब लेट के मैं बच्चों से ये कहूँ कि बच्चों आप ना पहले मुझे ट्रायल दें, फुटबॉल खेल के दिखाएं। अब हर बच्चा जितना अच्छा मुझे ट्रायल देगा, जितना अच्छा खेल के दिखाएगा, उस बच्चे का उतना ज्यादा चांस है कि वो मेरे पास सैंपल में सिलेक्ट हो जाए, यानी कि उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे। तो बच्चे ये क्या कहलाएगा? ये तरीकेकार सैंपल सिलेक्ट करने का कहलाएगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो नेक्स्ट इसके बाद ना एक और मेथड भी है कि मैं यहाँ से जब टीम सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, लेट्स सपोज कोई यहाँ बच्चा पढ़ता हो जो कि मेरे किसी रिश्तेदार का बेटा हो, वो कहे कि भाई नईम साहब आप ऐसे करें मेरे बच्चे को टीम में सिलेक्ट कर लें। जैसे कि पाकिस्तान में क्या होता है, क्रिकेट टीम ऐसी सिलेक्ट होती है ना कि जो हमारे यहाँ वजीरों मशीरों के चहेते हैं वो टीम में सिलेक्ट होते हैं, फिर हम हारते हैं तो फिर हम उन्हें बुरा भला भी कहते हैं। तो वो किस वजह से होता है? बच्चे को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की वजह से होता है सब कुछ। चलिए लेट्स उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी। अब हमारे पास इनकी ना डिफाइन लिखते हैं, ये क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग, it is a method of sampling in which a sampling unit
is selected in the sample is selected in the sample by following a rule of probability. बच्चे या फिर इसका एक और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। ये सैंपलिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें हर सैंपलिंग यूनिट की कोई ना कोई नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है सैंपल में सिलेक्ट होने की। इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग in which each sampling unit each sampling unit having a non-zero probability for being its selection for being its selection in the sample। बच्चे सैंपल में सिलेक्ट होने की उसकी कोई ना कोई नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होगी इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। ये बच्चे इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग it is a method of sampling in which we do not follow any rule of probability any rule of probability for selecting a sampling unit in the sample from the population। अच्छा बच्चे पॉपुलेशन से सैंपल में जो सैंपलिंग यूनिट सिलेक्ट करना है ये है फ्रॉम दी पॉपुलेशन। अच्छा हमने जो पॉपुलेशन से सैंपल में सैंपलिंग यूनिट सिलेक्ट करना है उसको कोई भी प्रोबेबिलिटी का रूल वी यहाँ पे डू नॉट in which we do not follow any rule of probability for selecting a sampling unit in the sample from the population। ये बच्चे क्या है ये नॉन रैंडम सैंपलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। फर्दर मोर इनकी ना चंद एक टाइप्स है कुछ टाइप्स है इनकी। ये किस किस तरह से की जा सकती है। इट इज ऑफ द मेथड पहले नंबर पे है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट बच्चे सेकंड नंबर पे हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट बच्चे थर्ड नंबर पे हमारे पास है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। ये है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट बच्चे फोर्थ नंबर पर है क्लस्टर सैंपलिंग। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये किस किस टाइप की है। इसमें हमारे पास है दीज आर ऑफ। इसमें सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास है कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट बच्चे सेकंड नंबर पे हमारे पास इसमें है पर्सनल जजमेंट सैंपलिंग। नेक्स्ट बच्चे थर्ड नंबर पे इसके अंदर हमारे पास है परपजिव सैंपलिंग। ये हमारे पास है परपजिव सैंपलिंग। अच्छा बच्चे फर्दर बोल रहा है इन सब को हम लेटर फिर डिस्कस करेंगे हर एक सैंपलिंग के मेथड को ये क्या होते हैं।
हमारे पास में यहाँ पे सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इनको हमने डिस्कस आगे नहीं करेंगे, सिर्फ डिफाइन पढ़ेंगे। इनके तमाम के मेथड्स हैं सैंपल सेलेक्ट करने के, सैंपल किस किस तरह से इनसे सेलेक्ट करते हैं। अब मैं इस साइड को रेज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी है कि ये जो है सैंपलिंग यूनिट, ये क्या होता है बच्चे? सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है सैंपलिंग यूनिट क्या है। बच्चे हमारे पास ना पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि सैंपल में सिलेक्ट हो सकते हैं, वो तमाम पॉपुलेशन के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? सैंपलिंग यूनिट कहलाते हैं। द ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन, द ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन which can be selected in the sample, which can be selected in the sample is called, which is called known as sampling units, known as सैम्पलिंग यूनिट्स। वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? सैम्पलिंग यूनिट्स कहलाते हैं। बच्चे फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग फ्रेम। क्या होता है? नेक्स्ट है सैम्पलिंग फ्रेम। बच्चे हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रेम है, हमारे पास किसी भी पॉपुलेशन से कुल कितनी तरह से पॉसिबल सैंपल ड्रा कर सकते हैं, कुल कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बना दें, वो क्या कहलाता है? वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। जैसे कि लेट्स मेरे पास ना क्लास में यहाँ पे हैं 40-50 लोग हैं क्लास में। अब लेट के मैंने यहाँ से ना कोई दो बच्चे सैंपल में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। बच्चे मैं पहले दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, दूसरे तीसरे को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा और क्या अल्टरनेटिव है? 5वें छठे को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 9वें 10वें नंबर वाले को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, पहले और 10वें वाले को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो दूसरे नंबर पे है उसको, जो 7वें नंबर पे है उसको, इनको भी। इस तरह मेरे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव है। बच्चे किसी भी पॉपुलेशन से कुल कितने मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ सैंपल सिलेक्ट किए जा सकते हैं, उन तमाम को एक लिस्ट के अंदर लिख दो। वो लिस्ट क्या कहलाती है? वो सैंपलिंग फ्रेम कहलाती है। देखिए हमारे पास ये सैंपलिंग फ्रेम क्या है? अ लिस्ट ऑफ, a list of all possible samples, a list of all possible samples which can be selected, which can be selected from a population known as सैम्पलिंग फ्रेम। इसको बच्चे एक सैम्पलिंग फ्रेम कहा जाता है। चलिए लेटर बच्चे नेक्स्ट हमारे पास में सबसे पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या है इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। इसको सबसे पहले ये है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग किसी पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रोबेबिलिटी का रूल फॉलो होगा और पॉपुलेशन के हर एलिमेंट का सैंपल में सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें तमाम एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए। इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग, इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच each sampling unit, each sampling unit in the population, in the population having an equal probability and equal non-zero probability,
an equal non-zero probability for being its selection इन दी सैंपल। बच्चे सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए उन सैंपलिंग यूनिट्स की इन दी सैंपल, उन सैंपलिंग यूनिट जो पॉपुलेशन में है उनके सैंपल में सिलेक्ट होने का सबका चांस क्या होगा? उन सबका चांस हमारे पास क्या होगा बच्चे? सबका चांस इक्वल होगा, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी। अच्छा, अब बच्चे सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है ये हमारे पास ना दो मेथड से परफॉर्म की जाएगी। एक हमारे पास सबसे पहले होता है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये हमारे पास है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। बच्चे इसमें फिर दोबारा हमारे पास एक और टेक्निक है सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। बच्चे अब ये हमारे पास दो टेक्निक्स, इस तरह की टेक्निक्स है सैंपल सेलेक्ट करने की। बच्चे पहले वाले मेथड में हमारे पास जब एक एलिमेंट पॉपुलेशन से सेलेक्ट, तो मैंने ना एक से ज्यादा एलिमेंट सेलेक्ट करने हो पॉपुलेशन से, मैंने दो करने हो, तीन करने हो। लेट्स सपोज इस तरह की सैंपलिंग की टेक्निक है कि मेरे पास एलिमेंट दो सेलेक्ट करने हैं पॉपुलेशन से। अब मैं जब पहला एलिमेंट पॉपुलेशन से सैंपल में सिलेक्ट कर चुका हूं, उसके बाद दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करने से पहले पहले वाले को वापस पॉपुलेशन में रख दिया है, तो वो मेथड क्या कहलाएगा? वो मेथड कहलाएगा सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब एक बात और याद रखें, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में एक ही एलिमेंट बार बार सैंपल में आ सकता है, जबकि सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है? सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल सेलेक्ट करने का एक ऐसा मेथड है कि आपने जो एलिमेंट पॉपुलेशन से उठा के सैंपल में सिलेक्ट कर लिया, बस वो रख लिया, वो वापस पॉपुलेशन में नहीं रखा, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन से। अब इसमें फिर क्या होगा? इसमें एक ही एलिमेंट आपके पास बार बार सैंपल में सिलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? भाई जब एक बार सैंपल में सिलेक्ट हो गया, वापस पॉपुलेशन में वो है ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है, उसको सैंपल में सिलेक्ट करने के बाद वापस पॉपुलेशन में रिप्लेस कर दिया जाता है, इसलिए वो दोबारा फिर भी सिलेक्ट हो सकता है। अब इन दोनों को देखते, इसकी ना एक और एग्जांपल देखें। चलो, आप ना मार्केट में लेट्स को सेब परचेज करने जाते हैं, आपने ना किसी रेडी वाले की लॉट है पूरी, उसको क्या है, वो पॉपुलेशन है, जो आइटम्स आप सिलेक्ट करके अपने शॉपिंग बैग में डाल रहे हैं वो आपका सैंपल है। आपने उसकी रेडी पे से एक एप्पल उठाया, आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपको लगा कि भाई ये एप्पल ठीक है, तो आपने उसको शॉपिंग बैग में डाल दिया। अब वो आप सिलेक्ट कर चुके हैं, अब वो उसकी लॉट में नहीं है, अब आप अगला एलिमेंट उठाएंगे। बच्चे जो आप एलिमेंट सिलेक्ट करते जा रहे हैं, वापस नहीं पुट कर रहे, वो क्या है? वो सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब एक मेथड और है, आपने उसकी लॉट से एप्पल उठाया, आपके हाथ में आ गया, आपने उसको नोट किया कि यार ये दागी है, आपने वापस पॉपुलेशन में रख दिया। अब फिर दोबारा आप उठाएंगे, वो दोबारा आ सकता है हाथ में आपके, क्योंकि उसकी लॉट में है। ये क्या है? ये सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है। चलिए इन दोनों को लिखते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग, इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग in which when a sampling unit when a sampling unit is selected in the sample is selected in the sample, then it is replaced into the population, it is replaced into the population before selecting a next element, a next element in the sample। बच्चे सैंपल में नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करने से पहले क्या करते हैं? जो पहले आपने सेलेक्ट किया था उसको क्या कर दिया गया? उसको रिप्लेस कर दिया गया है इनटू द पॉपुलेशन। अब बच्चे सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में इसको पढ़ते हैं एन ऑफ एस, नंबर ऑफ टोटल सैंपल इन सैंपलिंग फ्रेम। ये इक्वल होता है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। ये है कुल कितने तरह से आप सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन से। यहाँ कैपिटल एन क्या होता है? कैपिटल एन होता है पॉपुलेशन साइज, और नेक्स्ट बच्चे स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन ये होता है बच्चे हमारे पास सैंपल साइज। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बच्चे सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को लिखते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग,
It is a method of sampling in which a sampling unit, when a sampling unit, when a sampling unit is selected in the sample, जब एक sampling unit sample में select हो जाता है, then it is not replaced, बच्चे इसको वापस रिप्लेस नहीं किया जाता into the population, into the population before selecting a next element, in the sample। बच्चे सैंपल में नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करने से पहले वाला जो है वापस नहीं रखा गया। अब इसमें हमारे पास अगेन एन ऑफ एस, ये क्या है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल सैंपल कहते हैं इसको एन ऑफ एस को। ये बच्चे जब सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो, दिस विल बी एन सी एन। यहाँ इसको पढ़ते हैं कम्बिनेशन। तो बच्चे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। बच्चे इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कुछ ना न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करके दिखाएंगे, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज।